ठीक है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जावास्क्रिप्ट में एरेज वगैरह कैसे यूज करते हैं, और आज की क्लास में हम देखेंगे जो कुछ सिलेबस रह गए हैं, जो टॉपिक्स उसी ऑर्डर में देखेंगे एंड विल आल्सो प्रोसीड। क्लास शुरू करने से पहले आई वांट टू आस्क कि मैंने कल आपसे कहा था, काम दिया था आपको कि एक वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं, एक डोमेन नेम कैसे लेते हैं, और फिर गूगल बिजनेस अकाउंट को क्या कैसे, थोड़ा बहुत आइडिया दिया था मैंने। सो अगर आपको कल के उन टॉपिक्स में से या कल के जो मैंने दिखाए, अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है या कुछ नहीं हो पाया है, डिफिकल्टी आई है, सो काइंडली बताएं। यस सर, मैंने ट्राई किया था। ओके, हो गया आपका कुछ? हैव यू बीन एबल टू रीच समवेयर? नो सर, नहीं हुआ। क्या सर हम इमरान, मेरे क्लास का इमरान और मैं, हम इकट्ठे कर रहे थे। ठीक, वेरी गुड। सर आपको इमरान बोलेगा हमें क्या एरर आया है। हाँ इमरान। सर वो फ्री डोमेन हमने इसी से लिया था, फ्री नॉम से। जी, वहां पे उस पे freehosting.com पे वो कर रहे थे सर, वो दिखा रहा है फ्री डोमेन इज नॉट अलाउड टू यूज दिस सर्विस। ठीक है, मैंने कहा था ना कि आपको जो फ्री जो सर्विसेज होती है दे कम विद कैच। फ्री डोमेन इज नॉट अवेलेबल मतलब? दोबारा समझा इमरान? सर एक मिनट में दिखाता हूँ। इमरान दोबारा समझा, क्या कह रहा था? यस सर, वहां पे आ रहा है फ्री डोमेन इज नॉट अलाउड टू यूज दिस सर्विस। फ्री डोमेन इज नॉट अलाउड टू यूज इन दिस सर्विस का मतलब होगा अपना डोमेन उनका कोई, वो यस खुद सर। से कोई फ्री डोमेन नहीं देते होंगे। उसमें आपने सिलेक्ट कोई फ्री डोमेन ऑप्शन किया था? यस सर, वो इसी क्यों से किया लिया था? था सर, फ्री नॉम से। फ्री नाम बाद में से फ्री, आपने दो, पहले मुझे क्लियर करें, दो चीजें। पहला, फ्री नाम से आपने वेबसाइट नाम लिया, यस सर लिया था मैंने। वो हो गया कंप्लीट? हाँ सर वो हो गया था, उसके बाद में ऑर्डर कंफर्मेशन वो आई थी सर। ठीक है, तो उसके बाद इस पे यहाँ यूज किया freehosting.com पे, दे रहा हूँ वही नाम में .tk, वहां पे दिखा रहा है सर इनवैलिड। उसमें क्यों दोगे आप डॉट टी? उसमें तो आपको एक सेपरेट सिर्फ होस्टिंग क्रिएट करना है ना। You have to create only hosting in that. You don't have to create a domain. You have created a domain already. Now you need to learn how to link that domain with your hosting. But have you created a free hosting system first? यस सर। होस्टिंग अकाउंट बनाने की कोशिश की, वो कंप्लीट हो गया होस्टिंग का क्या? नहीं हुआ सर, वही उस पे किया था ना सर, फ्री नॉम पे। एक सर वो सेकंड, होस्टिंग नेम दिखा रहा है, वो भी नेम नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। एक जो हम नेम सेकंड, देते हैं ना यहाँ से सर, एक सेकंड। हेलो, जी सर, वालेकुम जो हम नाम देते हैं ना, फ्री नाम पे हम जब अपने नाम देते थे। हाँ बोलिए सर आप। हाँ मैं फोन आया था मुझे, सॉरी, मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं। उसमें आपको जो है पहले होस्टिंग का अलग से अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें ना आपको कोई नाम चाहिए ना कुछ, उसमें आप सिंपली सी पैनल पे पहुंच जाइए, कोई नाम के बिना ही। सर मैं बोलूं? नहीं होता क्या? सर मैंने हेलो यहाँ सर। से किया था अल्टीमेट फ्री होस्ट वेबसाइट से, वहाँ वहां तक पहुंचा हूँ सर मैं, कंट्रोल पैनल तक। सर उसका क्या नाम क्या रखा था वेबसाइट का? वेबसाइट को उन्होंने वहीं से दिया सर, इमरान ठीक है, अल्टीमेट अब freehost.com, वहीं से आया सर ये। वो तो फ्री वाला होता है, लेकिन अब आपको वो जो डॉट टीके का नाम है उसको उस सी पैनल के साथ लिंक कराना है। वो कराया, वो किया आपने? वो नहीं सर किया मैंने सर। आपको स्क्रीनशॉट भेजा, आप देखिए हमें कहाँ पे आ रहा था एरर। आप व्हाट्सएप देखिए। कहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट भेजा सर? फिर कौन सा वाला? Some of your domain could not be registered because of a technical error. They have been
कैंसिल, फिर दोबारा ऐड करना पड़ेगा आपको। We'll have to, I think we'll have a separate session for this because इसमें Yes, देखना sir. पड़ेगा सर किस मैंने भी ट्राई किया था। आपका भी यही इशू हुआ? नो सर, मैं तो कंट्रोल पैनल में हूँ, वहाँ पर मतलब एडिटिंग कर रहा हूँ एलिमेंटोर से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका फ्री डोमेन हो गया? कल फ्री उससे यस सर। आपका नाम मिला आपको .tk या जो भी .ml? सर नहीं, मैंने .tk नहीं, कुछ और है। क्या है? मैंने प्री होस्टिंग से किया था। आपने मेरा वो है नहीं, .unaux.com। वो तो नहीं, that's not what I wanted to say. चलो, वो we'll take a separate class, अगर आफ्टरनून में टाइम मिला I'll post the Zoom link that time, we'll see it again. ठीक है? Yes, और sir. किसी ने कोशिश की है? ओके सर। ठीक है, एनीवे आगे चलते हैं, देखते हैं। फिलहाल आज की क्लास में फिर हमारा ये रह जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट आई थिंक विल डू इट इन अ सेपरेट क्लास। ओके सर। बट वो बहुत इम्पोर्टेंट है, यू कैन नॉट लीव इट। यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू डू दैट, दैट नीड्स टू बी लर्नड एनीवे। आप बीएससी आईटी करके निकलोगे, इतना तो कम से कम आना ही चाहिए आपको। उतना नहीं आएगा तो लोग बोलेंगे क्या यार, किसने आपसे कहा था बीएससी आईटी करने। ओके, सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू टुडे इज, जो कुछ हमने रह गए हैं सिलेबस में, टॉपिक्स रह गए क्या है, जो रहते हैं सिलेबस अकॉर्डिंग चलेंगे। कि जावास्क्रिप्ट में जैसे आपके एक सिलेबस में टॉपिक है टाइमर। टाइमर क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? सो दीज आर two timer functions that we use, that is set timeout and set interval. मान लीजिए ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शन है जिसमें एक अलर्ट कोड लिखा है हमने, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन पे आएगा। आई एम सॉरी फॉर द डिले बिकॉज आई एम इन कॉलेज टुडे, आई डोंट हैव एनी गुड इंटरनेट फैसिलिटी हियर। सो दिस इज द स्क्रिप्ट, it is my function hello world, and on click I want to use this function hello world, but on click I want to use it in a delayed manner, that मैं चाहता हूं कि क्लिक करने के 2 सेकंड 3 सेकंड बाद ये अलर्ट बॉक्स आए। तो फॉर दैट यू हैव टू राइट ऑन क्लिक लाइक दिस सेट टाइम आउट, जो फंक्शन आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और कितने मिली सेकंड के बाद, यानी 2000 मिली सेकंड के बाद ये पैरामीटर होगा। ठीक है, और दूसरी एग्जाम्पल सेट इंटरवल, ये बहुत ही ऑफन यूज्ड फंक्शन है सेट इंटरवल की। कुछ टाइम के बाद, रिपीटेड इंटरवल्स के बाद कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे आपका सबसे इजी एग्जांपल है इसका, आपके पेज पे ऊपर कहीं पे टाइम डिस्प्ले होता है। सो आपको याद है पिछली बार जब हमने टाइम का प्रोग्राम किया था, उसमें हमको बटन दबाना पड़ता था तब टाइम रिफ्रेश होता था। सपोज हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हर 1 सेकंड के बाद उधर टाइम रिफ्रेश हो जाए, सो उसके लिए ऐसी फंक्शंस यूज होती हैं जैसे सेट इंटरवल है। सो फॉर दैट, जैसे ये फंक्शन बनाई गई है शो टाइम, ये टाइम डिस्प्ले करता है इन अ पैराग्राफ और समवेयर, एंड देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस सेट इंटरवल। सेट इंटरवल इज शो टाइम फंक्शन को रन करिए हर 1 सेकंड के बाद। तो जहां जहां ये फंक्शन रन हो रही है शो टाइम, जो ये शो टाइम फंक्शन है ये हर 1 सेकंड के बाद रन होगी। सो इसी तरह अगर आप कोई सोशल मीडिया साइट बनाना चाहते हैं, उसमें भी अक्सर आप ऐसा ही करते हैं कि हर 1 सेकंड के बाद, हर आधे सेकंड के बाद रिफ्रेश करो पेज को, या किसी की मैसेज रिट्रीव करो रिट्रीव करो रिट्रीव करो, पोल करते रहो, देखो इसने 1 सेकंड के बाद मैसेज तो नहीं भेजी है, क्या ये ऑनलाइन तो नहीं है। सो ऐसे कोड्स यू कैन यूज यूजिंग शो टाइम। Do you know कि WhatsApp में until recently there was a bug that you could use the WhatsApp API to query who is online and who is typing, who is not typing, even if they had blocked you, and you could see the pattern, ये इंसान कब से कब तक ऑनलाइन होता है, even if अगर उन्होंने अपनी ऑनलाइन सेटिंग भी बंद रखे हो।
So Yes, there sir. was a feature in, not feature, there was a bug एक तरह से WhatsApp के API में. Do you know what an API is? What is an API? What do we mean by an API? Come on, somebody. कोई तो बताओ. मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट है, 25 में से किसी को नहीं पता API क्या होता है. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती है सर कुछ. ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, उसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए WhatsApp है. WhatsApp इज नॉट अ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ठीक है, मतलब व्हाट इज दैट? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब क्या होता है? आपने तो करेक्ट टर्म बताया. आप मान लीजिए WhatsApp है. WhatsApp तो एक सॉफ्टवेयर है आपके मोबाइल में जो चलता है. इसी तरह ब्राउजर में भी WhatsApp चलता है, जैसे web.whatsapp.com. लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग के जरिए से अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड लिख रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, आप WhatsApp यूज करना चाहते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग. आप अपना जावा प्रोग्राम या सी प्रोग्राम के जरिए WhatsApp को मैसेज भेजना चाहते हैं, WhatsApp से मैसेज रीड करना चाहते हैं, अपने ग्रुप में मैसेज पोस्ट करना चाहते हैं, बट यूजिंग प्रोग्रामिंग. इफ एल्स, अगर टाइम 6 बजे है, पोस्ट ग्रुप मैसेज इन ग्रुप, but the time is 6 p.m. automatic. So you want to do that. ठीक है. Yes, Ufak has written nicely interaction between multiple software intermediaries, but ये तब तक नहीं समझ आता जब तक आप करते नहीं है. आप जावा प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने बहुत सारे जावा के प्रोग्राम किए हैं, जैसे 5th सेम में या 3rd सेम में हम सी के प्रोग्राम्स कर रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि हमारा कुछ ऐसा बने, हमारा WhatsApp पे एक अकाउंट है, so उसमें फ्रीक्वेंटली WhatsApp अकाउंट में ऑटोमेटिकली कोई मैसेज जाती रहे किसी क्लाइंट को या किसी को, या इसी तरह ग्रुप में जाती रहे. सपोज देयर इज अ न्यूज रिपोर्टर, उसने न्यूज बनाई है अपनी वेबसाइट पे, जो उसकी न्यूज है वो चाहता है एट द सेम टाइम ये न्यूज ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे भी जाए, WhatsApp पे भी जाए, Instagram पे भी जाए, Facebook पे भी जाए, Twitter पे भी जाए. सो उसको खुद खोलने से बेहतर कि WhatsApp खोले, Twitter खोले, Facebook खोले, Instagram खोले, फिर उनको पोस्ट करे मैनुअली कॉपी पेस्ट करके, उससे बेहतर वो चाहता है कहीं तरीके से ऑटोमेटिक हो जाए. सो आपसे कहता है क्या ये ऑटोमेटिक हो सकता है? तो आप कहते हैं मुझे तो सी प्रोग्रामिंग आती है, आई नो हाउ टू डू जावा. तो जावा में मैं लिखूंगा सेंड मैसेज इन दिस ग्रुप, बट देन WhatsApp इज नॉट अ प्रोग्रामिंग कोई पैकेज या कोई क्लास. WhatsApp इज अ सॉफ्टवेयर. यू कैन नॉट डू दैट, बट यू हैव एन API. WhatsApp में हर किसी चीज में एक API मिलता है आज करीब करीब हर किसी चीज में API मिलता है. So WhatsApp allows you it gives you the business API. यहाँ पे if you have a business account, you can use the WhatsApp business API. उसमें आपको WhatsApp मिलता है as a class, जो आप अपने जावा प्रोग्राम में ऊपर इंपोर्ट करते हैं. आप लिखते हैं ऊपर import com.whatsapp.chats, फिर then you write in नीचे WhatsApp is equal to new WhatsApp, then you write obj.send hello world to this group. So you write that. So वो possible है, वो possible होती है चीज using APIs. बहुत सारे जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको API भी अपना प्रोवाइड करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस. सो मैंने API क्यों कहा? जब तक ये पेज लोड होगा, WhatsApp बिजनेस API. तो इसमें प्लीज होल्ड ऑन अ सेकंड, मेरे को कॉल है. Jūs Amazon pēc pārsolu, otros, kam te asins screenshot post, kurmut, kam te naslūgund Amazon pēc address, suppose bušas basaitit, suppose agar tam haval uzliekot, haval
Kandra Vanas Suchi Bak petrol one Tim Sinisthes. So some Amazon address stuff Anyway, you have these WhatsApp APIs. They help you to communicate with your business without even going online yourself. ये खुद ही आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसके फीचर्स बहुत सारे होते हैं. So for example, send message to group WhatsApp API. अब गूगल में मैं सर्च करूंगा, ठीक है. So for example, I will open this page. Web designing is not, seriously, I don't give so much time about teaching JavaScript, because ये चीज तो आप सीख ही जाओगे, but most important चीजें हैं, इन चीजों की तरफ भी ध्यान रखना. क्योंकि वेब डेवलपमेंट हो चाहे सर्वर टेक्नोलॉजीज हो, जो भी आपके पेपर का नाम हो, अनलेस यू नो हाउ द इंटरनेट वर्क्स, आजकल क्या चल रहा है, आपका जावास्क्रिप्ट सीखना किस काम आएगा. और जब आप इन जगहों पे जाएंगे तब आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा. उम्मीद है उससे आप थोड़ा सीखोगे. आई एम सॉरी फॉर द स्लो नेट. For example, this is the sending the group messages. If you want to send a group message, so this is the code that it tells you to use. So this code will send a group message on WhatsApp. So this is a proper code. So you have to post it in your group. So it tells you how to use this API. कौन सा post message use करना पड़ेगा, response किस तरह से आएगा, and you learn how to use APIs. And you have to learn how to use this. ये मैंने इसलिए कहा, मैं टाइमर से मुझे याद आया कि जब हम टाइमर पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ टाइम बाद फ्रीक्वेंटली कुछ अपडेट होता रहे. जैसे आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट में व्हाट्सएप पे किसी ने कहीं कुछ डाला तो नहीं है चैट से, आप आपके बिजनेस का एक ग्रुप आपने व्हाट्सएप पे बनाया हुआ है. सो उस ग्रुप में आपने उसमें मैसेजेस आ रही है, आप चाह रहे हैं कि वो मैसेजेस आपके ईमेल पे भी जाए, या आप चाहते हैं वो मैसेजेस साथ साथ आपकी वेबसाइट पे भी चली जाए. तो आप वेबसाइट में कोड लिखते हैं कि हर कुछ सेकंड के बाद एक फंक्शन डिस्प्ले करे, एक फंक्शन एग्जीक्यूट करे. उस फंक्शन के अंदर आप फिर उस व्हाट्सएप के एपीआई के साथ कम्युनिकेट करके वो डेटा ले लेते हैं. आपको आइडिया आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सारा जा रहा है बाउंसर. So from the pin drop silence, I can assume that ये सारा जा रहा है बाउंसर. So मैं फिर से कह रहा हूँ, what I mean to say is we have a function, JavaScript function called setInterval. setInterval, it runs a particular function जो इसमें दूसरा आर्गुमेंट पहला दिया गया है, इसको ये हर कुछ टाइम के बाद रन करता है. सपोज एक सेकंड के बाद. So for this is a function जो हम 1000 बार पढ़ चुके हैं. This is a function show time. It does something, anything, कुछ भी ये करता है. But when we write set interval show time 1000, ये हर 1000 मिलीसेकंड के बाद इस show time को रन करेगा. अब इसका फायदा क्या है? जैसे ये सिंपल फायदा इसने दिखाया है कि पेज पे डेट है वो ऑटोमेटिकली एक सेकंड के बाद चेंज होना चाहिए. सो ये एक सिंपल सी इफादियत है जो आपको नजर आ रही है, लेकिन इससे ज्यादा भी बड़े बड़े फायदे हैं. व्हेन यू कम्युनिकेट विद एपीआईज ऑफ व्हाट्सएप, ऑफ बिजनेस ग्रुप से, अपनी वेबसाइट के साथ, गूगल बिजनेस अकाउंट्स के साथ, सो यू वांट कि वहां से रेगुलरली आपको अपडेट आते रहे, या आप रेगुलरली वहां पे कुछ पोस्ट करते रहे. सो यू यूज दिस सेट इंटरवल फंक्शन टू एग्जीक्यूट योर कोड at regular intervals. So we have two basic things. One is the set timeout. ठीक, ये हर 2 सेकंड 3 सेकंड या कुछ के बाद टाइम आउट के बाद किसी इवेंट का एग्जीक्यूशन करता है. एंड देन वी हैव सेट इंटरवल, ये ऑटोमेटिकली करता है. द डिफरेंस बिटवीन द सेट टाइम आउट एंड द सेट इंटरवल फंक्शन इज सेट टाइम आउट वर्क्स ऑन एन इवेंट. सपोज ऑन क्लिक के 2 सेकंड के बाद एक काम करना है. ये सेट इंटरवल ऑटोमेटिकली 2 सेकंड के बाद कोई काम करना है. सेट ऑन क्लिक सेट टाइम आउट जो है ऑन क्लिक पे लिखा हुआ है, और ये जो है इट हैज बीन रिटन ऑन सम अदर. इफ somebody is on a laptop, can they share their screen so that I will see will they be able to do this code or not? Shabash. Is somebody on a laptop? Okay. Has somebody, where have you reached on the
वो वेबसाइट वो जो दिया था ग्रासहोपर में कहाँ पहुंचे आप? आई शुड हैव सम वे ऑफ ट्रैकिंग आप कहाँ पर पहुंचे हैं, अदरवाइज ऐसे ऐसे क्लास लेना तो कोई इट इज यूजलेस. सो हैज एनीबॉडी क्लियर्ड सम लेवल्स ऑफ ग्रासहोपर? इज एनीबॉडी यूजिंग ग्रासहोपर? यस सर. यस सर. हाँ महक, कितना आपने किया है कवर? सर फंक्शंस तक हो गया. लेकिन समझ में कुछ नहीं आया कि आया? सर नहीं आ गया समझ. मतलब डू यू फील इट इज हेल्पफुल या चुबैल फजूल है? सर नहीं इट इज हेल्पफुल. थोड़ा बहुत, नॉट टू मच, थोड़ा बहुत है ना. सर हाँ लूप्स तक किया है मैंने. जब जब आप उसमें आगे आगे जाएंगे यू विल सी इट्स वेरी हेल्पफुल, बट यू नीड, मतलब व्हाई आर यू सो स्लो ऑन ग्रासहोपर? यू शुड हैव फिनिश्ड मेनी टाइम्स ना अभी तक, क्योंकि मे बी बाकी सब्जेक्ट्स में भी हो. हैज एनीबॉडी एल्स वर्कड ऑन ग्रासहोपर? यस सर. हाँ सिमरन, कितना किया ग्रासहोपर में? सर फंक्शंस. समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. अभी ज्यादा नहीं किया लेकिन थोड़ा बहुत आया. उसमें एक्सरसाइजेस भी होती है ना, और उसमें वो हिंट्स होते हैं वगैरह सर होते हैं. जितनी एक्सरसाइज आगे जाएंगे तो तब जाके समझ आएगा. हाँ मतलब जितना अभी तक है उतना समझ में आया. यस सर. दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट. वो तो बहुत अच्छी बात है. बस इन्हीं दो लड़कियों ने किया है और किसी ने ग्रासहोपर नहीं किया है? ग्रासहोपर क्या होता है, बाकी किसी को मालूम भी है क्या होता है? Taşın valla मैं बस हेचनुक ना का इंटरेस्ट ना किया ना चुबासन तो इसमें ग्रासहोपर शुरगी सो चुबासन स्टार्ट शुरगी, बट जब आप उसमें आगे जाओगे ना ग्रासहोपर में, फिर उसमें जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, वो यहाँ 10-10 दिन, एक महीना, 4-4 महीना जावास्क्रिप्ट पढ़ के भी नहीं सीखोगे जो उसमें सीखते हैं आगे जाके कॉन्सेप्ट, और इजीली. It has been designed by some of the top scientists who have created the learning path as such कि आप even the most complicated concept grasp कर पाओगे when you have finished the basics. So please, I request all of you to please install the Grasshopper app on your mobile and start coding right now. वो बहुत आसान है. It is designed for 4th or 5th graders. Come on. मतलब वो 5th क्लास के बच्चों के लिए बनाई गई है. आपको नहीं शर्म आती है? Please do that. You should be able to finish most of those codes by now. If some of you, अगर आप में से कोई है ना जो अच्छा प्रोग्रामर है, अगर कोई है जिसको नहीं आती प्रोग्रामिंग, ग्रासहोपर इज वेरी गुड फॉर यू. आप प्रोग्रामिंग भी सीख जाएंगे. अगर आप में से कोई है जिसको आती है प्रोग्रामिंग, ग्रासहोपर के इनिशियल वाले लेक्चर खत्म करो जल्दी जल्दी. आप देखो आगे कितने अच्छे कॉन्सेप्ट उसमें है और उससे कितना सीखोगे. मेरे से तो उससे उतना 1000 साल में नहीं सीखोगे. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट टाइमर्स. आई वांटेड टू शो यू राइट नाउ, बट मेरा इंटरनेट यहाँ इतना स्लो है. मैं यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पे अभी अप हो रहा है ना, ये मेरे करने के बाद 3 सेकंड के बाद हो रहा है, तो it already has a timer set in. So I'll share with you this link. ये लिंक आप देख लीजिए and practice on it. तब जाकर आप इसको कर पाएंगे. कोई सवाल फिलहाल? Okay. Now the other aspect that I wanted to touch about is DOM. अक्सर DOM यूज होता है जावा में, जावास्क्रिप्ट में. What is this DOM? जब भी कोई HTML पेज लोड होता है या दिखता है हमें, it uses the document object model. ठीक है. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये कोई वो टेक्निकल टर्म खतरनाक नहीं है. इसका मतलब है शॉर्ट में कि इट इज जो आपका प्रोग्राम दिखता है जिसमें HTML है, XML है, इसमें जावास्क्रिप्ट है, इसमें CSS है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं. इसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें टैग्स होते हैं, जैसे अभी तक आप पढ़ चुके हैं. इस सब को एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहा जाता है. टैगों का आईडी हो सकता है, टैगों का क्लास हो सकता है, टैगों के वैल्यूज हो सकते हैं. एक HTML एलिमेंट का इनर HTML हो सकता है, एक HTML एलिमेंट का वैल्यू हो सकता है. इसी तरह एक रेडियो बॉक्स का सिलेक्टेड हो सकता है, इसी तरह एक ड्रॉप डाउन का भी सिलेक्टेड हो सकता है. So there are so many elements, there are so many things that are available on a web page, and all of these are collectively called a DOM or document object model. ठीक है. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हर कोई चीज, चाहे एलिमेंट हो चाहे एट्रीब्यूट हो, वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में डिफाइन होता है. जैसे आप भी जानते हैं, पहले हेड टैग होता है, उसके अंदर
टाइटल वगैरह होता है, इसी तरह फिर बॉडी टैग होता है, वो खुद HTML टैग के अंदर आता है, फिर उसके अंदर फिर और बाकी अंदर वाले टैग आते हैं। सो इट वर्क्स ऑन दैट बेसिस आल्सो, ठीक है। सो हमने देखा, जैसे ये देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है, you'll see in a moment, this is the document, it has HTML tag, उसके अंदर head title, उसके अंदर body के अंदर suppose h1, उसके अंदर ul, li के अंदर l, ul के अंदर li। so this is the child parent relationship जो एक DOM मॉडल में होती है, ठीक है। इसी तरह कुछ attributes भी होते हैं HTML के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी नोड्स माना जाता है, जैसे ID है, क्लास है, टाइटल है, स्टाइल है, ये टैग्स के एट्रीब्यूट होते हैं। तो इसी तरह और भी चीजें होती है, स्टाइल प्रॉपर्टी है, ये स्टाइल रखने के लिए इस्तेमाल होती है। सो दिस ओवरऑल थिंग जो भी एक डॉक्यूमेंट में चीज होती है, इट इज कॉल्ड डॉम, इसको कहा जाता है डॉम, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। और अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या क्या चीजें होती है, जैसे सबसे पहले आप क्या यूज कर सकते हैं, हाउ यू कैन यूज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इन जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल, किसी को सिलेक्ट करना है, we need to search some element, we have done this already। we for example, ये है एक HTML पेज, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है। so look at this alert statement, what does it say? It says document dot document element dot get attribute lang। so this is one way of getting an element which has a lang attribute हो lang, जिसका एट्रीब्यूट हो lang, जिसके पास एट्रीब्यूट हो lang। so how many elements are in this document that have an attribute named lang? Not an attribute value, but an attribute itself named lang। we have this topmost tag, we have this attribute, it has an attribute called lang, so it will get this HTML attribute। इसी तरह we have another thing, we often use the document dot, जिस तरह आपने लास्ट टाइम एक इसका देखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। इसी तरह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट पेरेंट, उसके अंदर बॉडी है, बॉडी का स्टाइल, उसका बैकग्राउंड कर दो येलो। so this is how we use this DOM, डॉक्यूमेंट के बॉडी के स्टाइल का बैकग्राउंड कर दो येलो। इसी तरह आप हायरार्किकल रिलेशनशिप भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के हेड नोड का जो पहला चाइल्ड एलिमेंट है उसका नाम क्या है। there are so many items, there are so many hierarchical structures that you can use in DOM। in आगे वाली classes we will be using DOM extensively, और हम अभी तक DOM ही को तो इस्तेमाल करके आए हैं, and what else have we been using, ठीक है। if we have to select element by ID, you know this, we have done this already, we do document dot get element by ID, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। इसी तरह we can select element by class name, उसके लिए आप use the function document dot get elements by class name। ये class name क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा ऊपर, you have this paragraph tag, it has an ID called mark, it has an ID, p id is equal to mark, this is a paragraph, इसका एक attribute है जिसका नाम ID है। इसी तरह एक class भी रख सकते हैं, suppose this is a p tag, it has a attribute called class named test। okay, so we can also get elements by class name। classes are usually used in CSS, हम 5-6 एलिमेंट्स का एक ही क्लास रखते हैं और ऊपर CSS में उसका स्टाइल में डिक्लेयर करते हैं कि इस क्लास में जो जो एट्रीब्यूट इस क्लास को यूज करेगा that is style is good। so for example, we get document dot get elements by class name, ID, हम जब ID यूज करते हैं we get element by class name, but when we use test ID जब करते हैं we use get element by ID। तो हम यहाँ पर देखिए आप get element by ID है, सिंगुलर एलिमेंट, लेकिन जब आप क्लास से यूज करते हैं you get elements, इसमें एक s होता है, get elements by ID, because बहुत सारे elements एक ही क्लास को यूज कर सकते हैं, so it returns you an array। so we will use that inshallah in the next classes, how does it use an array।
and then you use उस array का जो भी काम करना है. We can also select by a tag name of the tag. For example, document.getElements by tag name. कि इस डॉक्यूमेंट में जितने भी टैग p टैग है उन सब को निकाल के लाओ. ऑब्वियसली वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है. देयरफॉर इसका रिजल्ट हमेशा एक एरे होता है. जिस तरह ऊपर गेट एलिमेंट्स बाय क्लास, उसका भी रिजल्ट एक एरे होता है. दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स एलिमेंट्स इन एरे. 1 2 3 4 5 एलिमेंट एक एरे में होते हैं. सो यू कैन आल्सो गेट एलिमेंट्स बाय देयर टैग नेम. Also, we can get elements with their CSS selectors. For example, we have document.querySelector ULLI. ठीक है, so इससे आपको पता चलता है कि जो भी UL और LI इसमें उसका ये दिखाता है कितने UL और LI हमको मिले. ये it is used in query selector. So you have not studied CSS I think अभी तक, so leave this. जब CSS पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा. So these are the various methods how we use. We will do a demo of it, but not today. We'll do a demo tomorrow because abhi demo karne mein this will lag a lot and you will not like it. And also we have how do we style DOMs, how do we get set attributes, how do we do manipulation, and how do we navigate in DOM. This is important. DOM navigation कि जैसे ये तो console.log है, इसमें प्रिंट होता है क्या है, आप कैसे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक नेविगेट कर सकते हैं यूजिंग द हायरार्कियल सिस्टम. फॉर एग्जांपल main.firstElementChild. So because it uses a hierarchical system, we'll use this tomorrow inshallah. So we'll talk about it tomorrow. So अभी हमने दो चीजें देखी. I request you to go for these two things. One is the timer. आप टाइमर का प्रैक्टिकल करें और मुझे स्क्रीनशॉट भेजें व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे डाल के, और आप कुछ डॉम के एलिमेंट्स को इसी तरह गेट एलिमेंट्स पे आईडी और गेट एलिमेंट्स पे क्लास नेम और गेट एलिमेंट्स पे टैग नेम करने की कोशिश करें. सो विल सी दैट इन द आफ्टरनून में ऑल्सो वी विल हैव अनदर क्लास. उसमें हम वो देखेंगे जो हमारा था होस्टिंग का कहाँ पे दिक्कत है. सो दैट इज एन ऑप्शनल क्लास. So whoever wants to attend in the afternoon class for that hosting वाली class they can. So we'll try कहाँ पे क्या दिक्कत है और किस तरह से एक वेबसाइट ना शुरू करेंगे हम बनाना. ठीक है, मेरे ख्याल से I'll stop here. I'll not move further. Do you have any questions? Apart from कि हमने आज क्या पढ़ा, इसके अलावा और कोई question? Any general questions? Shanti, Shanti, Shanti. Okay, thank you. We'll have the third semester students can leave. Fifth semester students will have the Java class. The Java class I'll have at 12:30. So 12 12:30 tak. Thank you very much. Assalamu alaikum.